संगीत रागी जी से टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर बाकी लोगों से भी। यकीनन आज की तारीख में अनुराग जी, अब उनकी पार्टी से इतना द्वेष हो गया दिल्ली की जनता का कि अभी वो बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन संगीत रागी जी, एलजी जब आतिशी जी को ये बोलते हैं कि यमुना का शाप लग गया आप लोगों को, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं? अब मुझे नहीं मालूम है कि ऐसी भाषा का प्रयोग लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने किया है या नहीं किया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, ये भी एक आम आदमी पार्टी के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से यह भी एक राजनीतिक पेशबंदी है। मुझे नहीं लगता है कि उस जगह पर बैठ करके इस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया होगा। एक दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी से हर उस ईमानदार व्यक्ति को हटा दिया रास्ते से जो उनके लिए राजनीतिक तौर पर रोड़ा बन सकता था। एक ईमानदार राजनीति की हत्या की है, भ्रूण हत्या की है। 10 साल वो जरूर रहे, लेकिन 10 साल जो है वो ईमानदार राजनीति के कारण नहीं रहे। वो जिसे हम बेनिफिशियरी सिस्टम कहते, बेनिफिशियरी जो है उसके कारण वो जिंदा रहे, तो वो राजनीति में इतने दिनों तक वो जिंदा रहे। यदि सरप्लस बजट का स्टेट नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल इतने दिन तक भी राजनीति में टिके नहीं रहते। दूसरी बात, एक और बात जिक्र कर देना चाहो, 2 दिन से ये बात मैं देख रहा हूं कि 2% का 1,90,000 वोटों का ही तो अंतर है। यदि 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी को माइनस कर दे, 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंप्यूटेशनल दृष्टि से, गणित की दृष्टि से थोड़ा माइनस कर दे, क्योंकि जब एवरेज जो होता है ना, एक्सट्रीम उसको प्रभावित करता है। जहां पर उनको 80%, 82% वोट मिले हैं एक समुदाय विशेष का, तब यदि वो देखेंगे कि जो 58 सीटें हैं, 58 सीट पर उनका जो एवरेज है, वोटों का एवरेज है, वो उसी 38% 40% के बीच आकर के टिक जाती है। तो अनुराग ढांडा जी को ये समझ लेना चाहिए कि जो मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां का माइनस कर दे कंप्यूटेशनल दृष्टि से, मैं कोई नॉर्मेटिव तौर पर नहीं कह रहा, उसको माइनस कर दे, तब उनको वोटों का परसेंटेज का पता लग जाएगा कि वो कहां पर आकर के टिके हैं। जो शेड्यूल कास्ट वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जीते हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीते हैं जहां पर मुसलमानों का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है। वहां तो मुस्लिम और दलित वहीं पर जीत पाए हैं जहां पर मुस्लिम एक अच्छा सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन वहां पर रहा है, वो सीटें वो जीत पाए हैं। एक और बात जिक्र कर देना चाहता हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति की, मुझे लगता है कि जैसे रावण वध के बाद लंका में एक सन्नाटा था, कोई उसके पास सिंपैथी जताने वाला नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे गाली गलौज की भाषा नहीं प्रयोग की। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, बड़े बड़े नेता हों उनके, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे कुमार विश्वास हो, एक के बाद, या गांधी, मैं मुंबई में गया था, एक एक आदमी को इस व्यक्ति ने छला है, ठगा है, धोखा दिया है और बेइज्जत किया है। अरे तो इसी वजह से तो आज तो सारे लोग खुश हो रहे हैं ना संगीत रागी जी। देखिए दोनों ही तरह की परिस्थिति होती है ना, इन्होंने उनके साथ धोखा किया, आप आरोप लगा रहे हैं, उधर वाले भी खुश हो रहे हैं और वो भी तुलना करें तमाम बातों को लेकर। अनुराग जी मैं आऊंगी, हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी फौरन आऊंगी, उसके पहले प्रफुल्ल श्रीवास्तव आपके पास आते हुए, यमुना नदी का पानी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 2 ऐसे बयान जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक तो 2020 में ये कहना कि यमुना साफ नहीं कर पाया तो फिर आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा, बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, यमुना का पानी दिखा कर प्रवेश वर्मा पहुंच गए कटआउट लेकर यमुना के पानी में डुबोने के लिए अरविंद केजरीवाल के कटआउट को, और वो तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी। और दूसरा ये कि हरियाणा से पानी भेजा जा रहा है, वहां पे जहर मिलाया जा रहा है और नरसंहार किया जा रहा है। जब भी आप नकारात्मक, क्योंकि इस बात को आसानी से कौन स्वीकार करेगा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार और बीजेपी के तमाम लोग, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर किसी के भी मुकाबले बीजेपी के ज्यादा सांसद दिल्ली में रहते हैं, ज्यादा उनके लोग हैं, तो ये बातें कहना कि जहर मिलाया जा रहा है, नरसंहार करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये नेगेटिव कैंपेन उनको ले डूबा? बिल्कुल, ये कैंपेन जो था, जब खुद अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैंने यमुना साफ नहीं कर पाया, 10 सालों में मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, और उनका ये बयान था कि अगर मैं नहीं साफ कर पाऊंगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा। लोगों ने वैसा किया जैसा अनुराग भी कह रहे हैं, विपक्षी भूमिका है, ये ठीक है, लेकिन आपके पिछले 10 साल के कार्यकाल की बात तो होगी, वो तो पूछा जाएगा ना आपसे कि आपने 10 साल में क्या किया, कितने पैसे यमुना की सफाई में लगाए,
हर साल एक ऐसा पीक आता था जब यमुना में हर तरफ झाग होता था। वहाँ पर एक तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म भी होता था, नेता अपनी नाव लेके पहुँचते थे, दिखाते थे झाग हो रहा है हर तरफ। हर छठ का मौका होता था और लोगों को उसी गंदे पानी में खड़े होकर छठ मैया की पूजा करनी पड़ती थी। ये तो सत्य रहेगा, ये तस्वीरें हमेशा रहेंगी। बिल्कुल। तो वो 10 साल पे सवाल तो पूछे जाएंगे, भले ही आप सत्ता से बाहर हो जाए, विपक्ष में बैठे। लेकिन अब जब आने वाले वक्त में, जैसा कि बीजेपी ने कहा है कि जब सरकार आएगी तो सीएजी की रिपोर्ट्स भी आएंगी, वो रिपोर्ट्स में वो भी चीज़ें आएंगी कि 10 सालों में आपने यमुना की सफाई पे कितने पैसे खर्चा किए, कितनी घाट बनाए, कितने उसकी सफाई के लिए एसटीपी या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, कितनी जगहों पे आपने क्या कुछ किया। आपको एक चीज़ ज़रूर याद होगी कि जब अरविंद केजरीवाल यमुना की आरती करने गए थे, बाकायदा घाट बना था, आरती हुई थी और कहा गया था कि यमुना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन 10 सालों में वो प्राथमिकता दिखी नहीं और उसमें चीजें इस तरह से रहीं कि वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। पुरानी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, देखिए छठ के दौरान की ये पुरानी तस्वीरें हैं और पूर्वांचली बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तकरीबन 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार और जीत का फैसला करते हैं और पूर्वांचलियों का वोटर एक तरफा इस बार बीजेपी के खाते में गया है, क्योंकि जब भी छठ के त्योहार मौके पर जाओ यमुना में इसी तरह का झाग और इसी तरह की गंदगी। और ये जो आप कह रहे हैं ना अनुराग की इतना ही वोटों का डिफरेंस रह गया, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि आपने यमुना में वो चीज की ही नहीं जो आप पिछले 10 सालों में कह रहे थे, सफाई नहीं की। और यमुना पे सिर्फ छठ के दौरान पूजा करने नहीं जाते लोग यमुना किनारे रहते भी हैं। आप खुद देखिए कि कई कॉलोनीज हैं, गीता कॉलोनी हो गई या फिर ओखला की तरफ आप आ जाइए जहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतती है। क्या आपने किया वहाँ पे? ओजोन जो है जहाँ पे यमुना में आप निर्माण नहीं कर सकते, वहाँ तक निर्माण आ गया, आपने कभी उनको हटाया नहीं। तो सवाल तो हमेशा पूछे जाएंगे, भले ही आप विपक्ष में बैठ जाइए, क्योंकि आपने कहा था कि यमुना की सफाई में केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही, एलजी मदद नहीं करे। तो अब जब एलजी ने कहा या नहीं कहा मैं जानता नहीं, लेकिन ये जब कहा जा रहा है और आप ये लेकिन बार-बार आप भी ये बातें कह रहे हैं, संगीत रागी जी भी कह रहे हैं, पता नहीं कहा नहीं कहा। देखिए मुझे अच्छे से याद है जब आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने लगी थी तो एलजी की ओर से उनकी जमकर तारीफ की गई थी कि केजरीवाल के मुकाबले ये कहीं ज्यादा अच्छी हैं। तो एक जब कंफर्ट लेवल आपका किसी सीएम के साथ या पूर्व सीएम के साथ होता है तो हो सकता है उनकी ओर से ये बातें कही गई हों। और कोई छिपी हुई बात तो है नहीं, यमुना का पानी सार्वजनिक रूप से सभी के सामने है, जो भी उस रास्ते से गुजरेंगे। देखिए कुल 15 ऐसी सीटें हैं जो यमुना के किनारे से दिल्ली में होकर जाती हैं। 15 में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि 6 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। लेकिन यमुना एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के तमाम अलग अलग हिस्सों में बना रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।